जमील साहब, जरा आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ साजिश अगस्त से शुरू हो गई थी। अब तक हुकूमत ने जिस तरह डील किया, 7 मार्च को ये मरासला मौसूल हुआ, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए क्या कहेंगे आप? डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया गया, हुकूमत ने बेहतर तरीके से डील किया इस सिचुएशन को? ये अलग अलग बातें हैं। अगर उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर अगस्त से कोई साजिश शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और थे, तो उस वक्त उस साजिश को बेनकाब उनको करना चाहिए था, कौम के सामने रखना चाहिए था और साथ बिल्कुल क्लियर कट कौम को पता पड़ जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर साजिश हो रही है तो कौम उनके साथ होनी चाहिए। लेकिन यह है कि क्योंकि वो चीज़ प्रूव नहीं हुई और वो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं कराया, उसको प्राइम मिनिस्टर ने उन हकायक को सामने पेश नहीं किया, तो उसमें अब इस स्टेज पर मैं समझता हूँ कि एक आम जहन और एक आम तजिया यही है कि ये लेट स्टेज पर इसका जिक्र करना शायद पॉलिटिकल माइलेज देने के बराबर हो। मैं ये नहीं कहता कि साजिश नहीं होगी, पाकिस्तान जैसे ममालिक में साजिशें होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, लेकिन इसका कोई ठोस दलाइल उसी वक्त साबित होते जब इसके बारे में कोई तहकीक, कोई तफ्तीश, कोई लॉजिक, कोई मंतक उसको सामने लेके आया जाता। ये तो रही बात उनके इस साजिश के बारे में। अब रहा सवाल उनके कि लंदन में लोग मिलते रहें, ये हकीकत किससे पोशीदा है कि हमारे जितने भी सरबराहान या जितने भी इससे पहले गवर्नमेंट्स गई और आई, उनके सरबराहान से लोग मिलते रहे हैं और वो सरबराहान लॉबिंग करते रहे हैं। वो सरबराहान पार्टी के अमेरिका में भी जाके लॉबिंग करते रहे हैं, बरतानिया में भी करते रहे हैं। ये कोई पोशीदा बात तो नहीं है, शायद लॉबिंग की हो, लेकिन उसके भी फिर सबूत होने चाहिए। हमारे पास वो ज़राए हैं, हमारे पास वो तरीक़ाकार है, उसके सबूत होते सामने आ जाते तो फिर ज़्यादा वाज़ेह हो जाता। लेकिन इस किस्म की सबूत को हमारे लोग छोड़ते भी नहीं है ज़्यादा। ये तो हो गई दो बातें इसके साजिश के बारे में। अब रहा सवाल डिप्लोमेटिक नॉर्म। आपने एक सवाल में को 2-3 करनी है, इसलिए मुझे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देना पड़ रहा है। अच्छा, अब आप रहा सवाल कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तो यही हैं कि मुल्कों के नाम नहीं लिए जाते हैं जब खास तौर पर स्टेट्समैन यानी कि सरबराह मुल्क का जो है बेसिकली वो चीफ डिप्लोमेट भी होता है। उसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो है आबियारी करनी होती है और उसको आगे लेके चलना पड़ता है। उसी की पॉलिसी के तहत फॉरेन ऑफिस अपने फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। और फॉरेन पॉलिसी है क्या है, उसमें जो मावनत होती है बाकी इदारों की, वो मावनत करते रहते हैं, लेकिन लीडरशिप की होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस की इम्प्लीमेंटेशन होती है, डिप्लोमेट्स की उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये आपका सवाल गालिबन इस फोकस पे था कि जो ये कम्युनिकेशन जो मरासला हमें मिला हमारे सफ़ीर की तरफ से, जो कि अब ये बात काफ़ी अयां हो गई है। इसके चंद मैं टेक्निकी पॉइंट्स बता दूं कि जब हम सफ़ीर, मैं भी सफ़ीर था या बाकी जितने भी हमारे सफ़ीर हैं, जब जहाँ जिस मुल्क में या बाकी मुल्कों के सफ़ीर जिस मुल्क में होते हैं, अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं कितने सफ़ीर अपने केबल लिखवा रहे होंगे या सुबह जाके ऑफिस में लिखवाएंगे कि आज हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में जो सफ़ीर जिस मुल्क का है उसने क्या देखा, क्या पाया, क्या सोचा। जमील साहब, ये थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में कीजिएगा। ये जो खान साहब इसको पॉलिटिकल सिनेरियो से मिला रहे हैं कि जो अदम एतमाद है ये बैरूनी साजिश के तहत हो रही है और उस मरासले में ज़ाहिर इसका भी अमल दखल था। अब कल नेशनल सिक्योरिटी का जब इजलास हुआ, उसका जो एलामिया आया, तो उसमें तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो जवाब देने की बात तो मुतल्लिका मुल्क को कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें तो कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। तो खान साहब का ये इस सिचुएशन को उस बात से जोड़ना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हर पॉलिटिशियन का काम है कि चीज़ों को इस अंदाज में लेके चले कि उसको पॉलिटिकल कोई माइलेज मिले। तो ज़ाहिर है इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक सरबराह हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, वो इसका माइलेज लेंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सलामती कमेटी, हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है। हाँ, उसमें ये बिल्कुल जिक्र है कि ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं इस मरासले में, यानी कि जो हमें हमारे सफ़ीर की तरफ से हमें मौसूल हुए, और उस पर कौमी सलामती कमेटी ने एक डिसीशन भी लिया और डिसीशन के मुताबिक हमने उस पर डिमार्श जो है, जिसको हम प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, वो हमने कर दिया। यही एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में यही एक चीज़ें हैं और जिसके मुताबिक हमने, अगर हम इससे ज़्यादा एक्शन लेना चाहें, हम ले सकते हैं कि उस मुल्क के सफ़ीर को बाहर निकाल फेंकें।
उसको पीएनजी कहते हैं, पर्सनल नॉन ग्राटा कर दें उसको, बरकरार चला जाएगा वापस। ये वियना कन्वेंशन में दिया हुआ है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में भी है। लेकिन जाहिर है सलामती कमेटी ने, कौमी सलामती कमेटी ने इसकी शिद्दत को, इसकी हरारत को, इसकी हिद्दत को उस लेवल पर अपने, और जाहिर है वो तो आखिरी हद होती है ना, किसी भी मुल्क की अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दे, उसके सफीर को वापस भेज दे, तो जाहिर उस नौयत की हिद्दत को इस कमेटी ने नहीं समझा, तो उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया। जाहिर चूंकि मुख्तलिफ मुल्कों में आप भी साबिक सफीर रह चुके हैं, तो ये इस तरह के जो इसको आप मरासला ख़त जो भी कहें, ये एक नॉर्मली एक दौरे हुकूमत में कितनी तवातुर से आते रहते हैं? ये माहाना बुनियादों पर, हफ्तावार बुनियादों पर इस तरह के खतूत आते रहते हैं, या बहुत ही कम, कभी सालों में कोई एक आध इस तरह की चीज़ सामने आती है? और डिपेंड करता है आप किस मुल्क में है। जैसे मैं जिन ममालिक में रहा, तो वहाँ जब डेवलपमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गई तो तकरीबन बहुत ज़्यादा भेजते थे केबल, मैं खुद भेजता था। लेकिन जब डेवलपमेंट वहाँ नहीं होती थी, इस किस्म के मामलात नहीं होते थे उन ममालिक में, तो ना उसकी ज़रूरत होती थी, ना उसके उन केबल्स को इस फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती थी। तो इसको हम टेलीग्राम भी कहते हैं हम अपने फॉरेन ऑफिस की ज़ुबान में। और ये क्रिप्टो मैसेज होता है, ये कोडेड मैसेज होता है जो कि सीक्रेट होता है, जो एक तरफ से जब जारी होता है, दूसरी तरफ उसको डिकोड किया जाता है। जमील साहब, मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ, फिर इस पर जरा थोड़ी मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। आजिज़ हमरा साहब को जरा मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। आजिज़ साहब, ये एक खान साहब जो बयानिया उन्होंने बनाया, बैरूनी साजिश, आप लोगों को उसका मोहरा बताया, ये 3 बड़े किरदार, आप देखें केपी में उनके इस बयानी ने काम किया। जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज जहाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था एज़ कम्पेयर टू पीटीआई, मुस्लिम लीग नून का, JUI का और आपका, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अब तक आप देखें कि 24-25 सीटें वो यहाँ से जीत चुके हैं मुकम्मल तौर पर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये दोनों अलग अलग तनाज़र में देखनी चाहिए चीज़। एक तो जो खान साहब का बयानिया है, और दूसरी लोकल बॉडी में अगर उन्होंने आधा सूबा गवा के आधा सूबा अगर कवर किया है, उनकी वहाँ पर 8-9 साल से गवर्नमेंट चल रही है, उसकी इस चीज़ से अगर कंपेयर ना की जाए तो वो बेहतर है। मगर खान साहब ने मतलब एक अजूबा पेश कर दिया है। एक तो मैं आपसे इस चैनल से पहले भी एक चैनल पे था, उनके कोई पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए थे, तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि जब 7 तारीख को, पहले तो उनको ये याद नहीं है कि 7 या 8 तारीख को कल जो कौम से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये 7 या 8 तारीख को खत आया है। अपोजिशन ने उससे पहले ये कह दिया था कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। आपको ये पता होगा कि जब पीडीएम के अंदर ये डिस्कस हो रही थी कि रेजिग्नेशन दी जाए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो पीपल्स पार्टी का ये मौकूफ था कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, और हमने ये फैसला पहले ही कर दिया था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो फरवरी के आगाज की बात है, जब 6 या 7 फरवरी को मुलाकात हुई। फार्म आपको मुहैया होता है, आप ये चीज वहां रखते क्यों नहीं है? जब आप इतने निडर लीडर हैं और आप कह रहे हैं कि जी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो ये चीज आपको वहां पर रख देनी चाहिए। मगर आप वो जलसे में पर्ची निकाल के आप जब पेश करते हैं, इससे पहले मुल्क में आपके पास फोरम मौजूद है, इन कैमरा आप पार्लियामेंट के अंदर भी ये चीज रख सकते थे। आपका अपना स्पीकर है और पीटीआई का स्पीकर है, वो ये डिस्कस करता। अगर अपोजिशन एक पेज पे नहीं होती, आप सब टॉक शोज में अपोजिशन पकड़ लेते कि आप क्यों नहीं है। सलामती कमेटी जो है वो काउंसिल, उसमें आप रख देते, इन कैमरा आप ब्रीफिंग दे देते, तमाम स्टेक होल्डर्स को वहां पर आप बता देते। अपोजिशन से तो आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप इस बात को जोड़ रहे हैं क्योंकि एक आईनी कदम अपोजिशन उठा रही है, शिकस्त आपको नजर आ नहीं रही। बल्कि मैं तो आपके प्रोग्राम में साबिक वजीर आजम कहूंगा, क्योंकि एक दिन पहले जब नेशनल असेंबली में 177 वोट जब शो कर गई है अपोजिशन, और आपका एक भी बागी मेंबर उसमें शामिल नहीं है। ये नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ जो है, धामरा साहब 172 की लिस्ट जारी हुई थी, जो लिस्ट जारी हुई उसमें 172 नाम थे, वो 4-5 लोग अभी कम थे, वो आगे पीछे हैं। लोकल बॉडी वाला बयान है बिल्कुल अलग है। आप बेशक इलेक्शन कीजिएगा, हम आपसे इलेक्शन करेंगे और 172 वोट लेके आए, अभी भी अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक को नाकाम कर दें, आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। लेकिन धामरा साहब ये 172 का फिगर तो आपको वोटिंग वाले दिन पूरे करना है ना, उससे पहले तो आप जितने भी लोग ले आए, उस वक्त तक तो मुनर्रिफ अरकान भी उनके साथ ही उनकी नशिस्तों पर बैठे हुए थे। अब देखना है कि वो इतवार को आपके साथ आते हैं नहीं आते, इतवार को आप कितना नंबर जमा कर पाते हैं, ये एक डिबेटेबल चीज़। तो लेकिन ये जो केपी में जो हुआ है, तो देखिए जहां उनकी मकबूलियत पहले मरहले में नीचे गई थी, वहां दूसरे मरहले में वापस आ गई, कवर किया उन्होंने। इसका मतलब इस अदम एतमाद को क्या लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही? खान साहब को दोबारा कबूल कर रहे हैं, अभी भी मकबूल जमाते हुए? मैं इससे एग्री नहीं करता,
बयाने का इशू नहीं है। इशू ये है कि इसी कौम को जो महंगाई की सुनामी में डुबो के रख दिया है खान ने, वो आपको जनरल इलेक्शन में सारा नजर आएगा। आधा सूबा तो उनके हाथ में नहीं है। आधे सूबे के अंदर अगर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को तब्दील किया होगा, वो डगर से वो अना से नीचे उतर आए होंगे, तो जाहिर फर्क पड़ता है। फिर एक सूबे के आप कुछ टाउन नाज़म अगर जीतते हैं और उसमें बयानी की कामयाबी की जहां तक वो बात हो रही है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। अभी बाकी सूबों में लोकल बॉडी की इलेक्शन होनी है और उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने फेस करना है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर आप मुल्क को दाव पे लगा दें और ये कह दें कि जी मुझे धमकी आई है। मतलब अजीब एक तमाशा खान साहब ने पेश कर दिया। अच्छा, आगे चल के मुझे तो एक और खदशा है। मुझे खदशा यह है कि इनके काबीना के एक रुकन, काबीना में तो वो लोग जाते हैं जो बड़े सुलझे हुए होते हैं ना। शहरियार आफरीदी ने कहा है कि वो उनका दिल कह रहा है कि खुदकश बम हमला कर दे। मैं तो अल्लाह मियां से माफी मांग रहा हूँ और ये दुआ कर रहा हूँ कि इस कौम को बचाए किसी सानिया से, और शहरियार आफरीदी को अपने पार्टी के लोगों को भी समझाना चाहिए। अच्छा, धामरा साहब, ये मेरी नजर से समाज से गुजरा नहीं है, ये शहरियार आफरीदी साहब ने कहा किसी टीवी चैनल पर कहा में जाने के बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। ये शहरियार आफरीदी साहब ने, धामरा साहब, किसी टीवी चैनल पर कहा है, बैठे हुए पैनल डिस्कशन में बात की उन्होंने? पूरी वीडियो पूरी कौम ने देखी है, आपने शायद अगर नहीं देखी मेरी है, नजर तो से मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और उनकी वीडियो कौम ने तो देखी हुई है, आप भी जरा देखिएगा कि मेरा दिल कहता है कि मैं खुद का हमला कर दूं इन मुनाफिकीन के ऊपर, क्योंकि उस दिन पीटीआई नहीं आएगी, वो तो सेफ रहेगी, मगर बाकी अराकीन के ऊपर जो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे होंगे उनको खुद का हमला करने की धमकी दी जाए। लेकिन दामोदर साहब, पीटीआई तो नहीं आएगी, लेकिन 1 लाख बंदा तो उन्होंने बुलाया हुआ है आप लोग के इस्तकबाल के लिए, जो आपको खुशामदीद कहेगा असेंबली से बाहर। मेरे ख्याल में उन्होंने 10 लाख का कहा था तो 35,000 लोग जमा किए। अब 1 लाख का कहा है तो वो कितने 100 लोग जमा होंगे, वो उनका हक है, बिल्कुल जमा करें, वो शौक पूरा कर ले। चलें, मगर उनको भी फिर इस मुल्क में रहना है। उनके अराकीन के घर भी इसी मुल्क पाकिस्तान में है। लेकिन जाहिर है कि मामलात ये तसादुम की तरफ नहीं जाने चाहिए, सियासी मामलात सियासी तरीके से हल होने चाहिए। नहीं जाने चाहिए, मगर अगर कोई किसी के घर पे पत्थर फेंकेगा तो सामने से ईंट आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।